जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। यह आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और हमें कॉमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। आपको ध्यान रखना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई ध्वनि है। देखिए दोस्तों डिटेल में, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या? उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, यह आपको ध्यान रखना है। और पदबंध से छोटी इकाई पद है, पद या शब्द है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, यह आपको ध्यान रखना है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। देखिए दोस्तों उदाहरण, राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और में, एवं चार वर्ण हैं, यह आपको ध्यान रखना है। भाषा की मूल इकाई क्या? ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। प्रश्न नंबर 2, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सही जवाब है वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। देखिए दोस्तों डिटेल में, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिन्हें स्वरों की संख्या 11 है। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजनों की संख्या कुल 33 है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। अयोगवाह दो हैं, ए और अह। दो द्विगुण है, डह और ढह। तथा चार संयुक्त वर्ण है, छह, त्रय, गे तथा श्रय। ये आपको ध्यान रखना। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए दोस्तों डिटेल में, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या कितने? 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर कौन से हैं ये देखें। व्यंजन कितने? 33। सपर्श व्यंजन, सपर्श व्यंजन के वर्ग से लेकर पे वर्ग तक है, 25। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये, रे, ले, वे। ये अंतस्थ व्यंजन है, आपको ध्यान रखना कि ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन कौन से? से है, उस व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। प्रश्न नंबर 4, स का उच्चारण शतान है। सही जवाब है तालु। स का उच्चारण शतान है, तालु। देखिए दोस्तों डिटेल में, कौन सी चीज कहाँ से बोली जाती है। तालु या तालव्य से क्या बोला जाता है? ई, ई। और च वर्ग, ये और से, तालव्य या तालु से बोले जाते हैं। ई, ई, च वर्ग पूरा, ये और से। कंठ या कंठ से क्या बोले जाते हैं? ए, आ, एह। के वर्ग से पूरा और एह कंठ से बोले जाते हैं। दंत से बोले जाते हैं ते वर्ग, ले और से, दंत से बोले जाते हैं। मूर्धा से या मूर्धे से कहाँ बोले जाते हैं? री, टे वर्ग पूरा, रे और से। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। से का उच्चारण शतान तालु है, क्योंकि तालु में चे वर्ग, देखिए से किस में आ रहा है? तालु में। प्रश्न नंबर 5, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में रे व्यंजन नहीं है। देखिए दोस्तों मातृभूमि में कहीं भी आपको रे नहीं दिखेगा, जबकि मातृ में रे है, क्रम में रे है, और मूर्धा में भी रे है। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। प्रश्न नंबर 6, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ने। ने नासिका द्वारा उच्चारित होता है।
नए व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। डे, ने, ने, में और अनुस्वार, ये आपको ध्यान रखना है। वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। डे, ने, में और अनुस्वार, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 7, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त अक्षर कहलाता है। देखिए दोस्तों डिटेल में, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है तब यह संयोग संयुक्त अक्षर के रूप में जाना जाता है। छ, त्रे, गे, श्रे, ये 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन वर्णमाला में शामिल है। इनका विवरण इस प्रकार है। के आधा के प्लस से मिलकर छत्रे बनता है। ते प्लस रे से त्रे मिलता है। आधा जय प्लस ने से गे मिलता है बनता है। से प्लस रे से श्रेय बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त अक्षर बनता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में तालव्य ध्वनि है। निम्न में तालव्य ध्वनि है। सही जवाब है ऑप्शन सी से। तालव्य ध्वनि कौन कौन सी दोस्तों, ये पीछे भी पढ़ा हमने। देखिए तालव्य कौन से, ई, च वर्ग, ये और से तालव्य है। यहाँ पर से दिया हुआ, देखिए से कैसे बोले रहा था, तालव्य से। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, उ, पे वर्ग ओष्ठ ध्वनियां है। मूर्धा ध्वनि क्या कौन सी है, री, टे वर्ग, रे और से, ये मूर्धा ध्वनि है। कंठ ध्वनि कौन सी है, ए, आ, के वर्ग और है, मूर्धा ध्वनि। कंठ ध्वनि कौन सी है, ए, आ, के वर्ग और है, कंठ ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी है, ते वर्ग, से और ले, ये दंत ध्वनि है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से पढ़ना। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? सही जवाब है ऑप्शन ए के। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? सही जवाब है ऑप्शन ए के अघोष है। देखिए दोस्तों अघोष क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन तथा से अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कौन से, प्रत्येक धर्म का प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा, जैसे के और खे, तथा से अघोष वर्ण है। और सघोष वर्ण कौन से हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। कंपन उत्पन्न होगा तो सघोष वर्ण, कंपन उत्पन्न नहीं होगा तो अघोष वर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष वर्ण कहलाते हैं। पहला और दूसरा अघोष वर्ण कहलाते हैं। और अघोष वर्ण में से और से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सही जवाब है वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों डिटेल में, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम है। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, ए के उच्चारण में सहायता ली जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी कंठ और तालु। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। देखिए दोस्तों डिटेल में, ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। वे के उच्चारण में दंत और ओष्ठ की सहायता ली जाती है। आपको ध्यान रखना, ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है तथा वे के उच्चारण में दंत और ओष्ठ की सहायता ली जाती है।
यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। ए के उच्चारण में कंठ तालु की सहायता ली जाती है। प्रश्न नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। सही जवाब है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए दोस्तों डिटेल में, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, ढ वर्ण का उच्चारण शतान है और वर्ग है। रिक्त शतान हेतु सही विकल्प चुने। सही जवाब है ऑप्शन बी। ढ वर्ग का उच्चारण शतान मूर्धेय है और ट वर्ग का वर्ण है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ढ वर्ग का उच्चारण शतान मूर्धेय है और यह ट वर्ग का वर्ण है। ट वर्ग का चौथा वर्ण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। ढ वर्ण का उच्चारण शतान मूर्धेय है और यह ट वर्ग का चौथा वर्ण है। प्रश्न नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। सही जवाब है ऑप्शन ए 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है जो इस प्रकार है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर व 33 व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी तालव्य। च वर्ग ध्वनियां तालव्य वर्ग में आती है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों डिटेल में, च वर्ग में ध्वनियां तालव्य के अंतर्गत आती हैं। कंठ वर्ग में ध्वनियां कंठ में क वर्ग आता है। दंत में त वर्ग आता है, आपको ध्यान रखना है। वस्य में वर्ग में यह रे से ध्वनियां आती हैं। दंत मूल मसूड़ा के अंतर्गत आती हैं। रे और से ध्वनियां दंत मूल मसूड़ा के अंतर्गत आती हैं, यह आपको ध्यान रखना। आप इसे एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 17, आधा द प्लस ए प्लस आधा से के प्लस आधा से प्लस ए से क्या मिलेगा, बन गए दक्ष। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। इन सभी को मिलाने पर दक्ष बनेगा, दक्ष बनेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी व्यंजन। जो शब्द स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यथा के प्लस है मिलकर के बनता, आधा के प्लस है मिलकर के बनता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सही जवाब है हलंत। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे च के साथ हलंत प्लस है मिलकर च बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन डी वृष्टि। वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यह भी जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने नंबर बन रहे हैं।